हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट साइन में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जिनको बेसिक का नॉलेज नहीं है उसके बारे में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें ये होता है कि आप हिस्ट्री से पास्ट में जो भी डेटा है प्राइस का और वॉल्यूम का, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर डिफरेंट टूल्स के साथ एनालिसिस करता है कि ये प्राइस जो आगे है वो कहाँ तक जा सकता है। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, कहाँ तक जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि वहाँ तक जाएगा। एक संभावनाएं आप टेक्निकल एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि भाई ये प्राइस जो पिछली प्राइस है उसके एनालिसिस के आधार पर ये टेक्निकल एनालिसिस में ये प्राइस कहाँ तक जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का मेन सिद्धांत है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो पहले हुआ है वो अब भी होगा, जैसा पहले पैटर्न बना है अगर वो पैटर्न अब बनता है तो उसके आगे सेम मूव जैसे पहले आया था वैसे ही आएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो अब आप कहोगे भाई टेक्निकल एनालिसिस मैं सीख लिया तो मेरे को पता चल जाएगा कल भाव कहाँ जाएगा, परसों भाव कहाँ जाएगा, एक हफ्ते बाद क्या रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस तो आप अपनी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इसे स्किल्स सुधार सकते हैं। एक तरीका स्किल है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी तो आप सीख सकते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के उपयोग से कैसे मैं अपनी ट्रेडिंग सुधार सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को टारगेट रखना है, कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस के सीखने के बाद आपको पता चलेगी। बट अगर टेक्निकल एनालिसिस आप ये उम्मीद से सीख रहे हैं कि साहब आज टेक्निकल एनालिसिस मैंने ये कोर्स पूरा कर लिया, कल से तो मैं करोड़ों रुपए कमाने शुरू कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करोगे तो आप 101% डूबोगे, आपका पैसा डूब जाएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखना है। पहले आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि भाई मेरे को नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन करोगे तो आपका कैपिटल भी गेन होगा, सारी चीज़ें होंगी। बट अगर आप शुरू से ही ऐसा सोच के चलोगे कि नहीं मेरे को तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद कल ही बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को दुरुस्त करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे? टेक्निकल एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं चार्ट्स के द्वारा। अब चार्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। चार्ट्स होते हैं, जो पहला चार्ट्स है वो है लाइन चार्ट। फिर आता है आपका बार चार्ट, फिर आता है आपका कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल चार्ट, फिर और भी कुछ चार्ट है, हाइकेनाशी चार्ट, कागी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये कुछ चार्ट्स आते हैं, इसके द्वारा लोग अलग अलग एनालिसिस करते हैं। हम लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बात करेंगे। दो ही पॉपुलर चार्ट्स हैं जिनके द्वारा जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर हैं वो ट्रेड करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये दो पॉपुलर चार्ट है। बाकी चार्ट्स से भी अभी इतने पॉपुलर नहीं है। कैंडलस्टिक चार्ट से आप प्राइस का एक्शन बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हो और लाइन चार्ट से भी आप प्राइस का एक्शन पता कर सकते हो। फर्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट में क्या होता है, जैसे मैंने ये स्केल है, मान लो ये यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे 100 है। तो जैसे प्राइस स्टार्ट हुई, लाइन चार्ट में हमेशा क्लोजिंग प्राइस होती है। जो भी प्राइस क्लोज हुआ है तो उसमें क्या डॉटेड बनते हैं। जैसे ये आज का दिन है और ये डेट है 1, 2, 3, ठीक है। तो जैसे 1 तारीख को
यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बन गया। फिर 2 तारीख को ये यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पे डॉट बन गया, वापस अपन डॉट बना देते हैं। 3 तारीख को यहाँ से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, प्राइस नीचे आ गया, फिर डॉट बन गया। 4 तारीख को थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ तो ये बना दिया। 5 तारीख को उसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर यहाँ बना दिया। 6 तारीख को फिर डॉट नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ पर तो जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है तो फिर क्या करते हैं, ये इनको हम एक लाइंस के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। ये फिर ऐसे चलता रहता है। यस, ये डॉटेड, ये पुराने ज़माने में वेदर फोरकास्ट में काम आते थे। वेदर जब फोरकास्ट करते थे तो इसी प्रकार से चार्ट का एनालिसिस करते थे। अब लाइन चार्ट में हम एनालिसिस कैसे करते हैं कि भाई प्राइस क्लोज कहाँ हो रहा है। जो ज़्यादातर बड़े एनालिसिस्ट होते हैं वो लाइन चार्ट देखते हैं, वो क्लोजिंग प्राइस को महत्व देते हैं, जबकि जो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट को ज़्यादा देखते हैं, जबकि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लाइन चार्ट को देख के करते हैं। लाइन चार्ट में जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो क्लियर बनते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये जो लाइन चार्ट बनाया है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये यहाँ से क्लोजिंग प्राइस, ओनली क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा। तो लाइन चार्ट ऐसा इस लाइन के हिसाब से होता है जो क्लोजिंग प्राइस बताता है। अब आता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब बात करते हैं कैंडल चार्ट की। कैंडलस्टिक चार्ट में 4 एस्पेक्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब कैंडलस्टिक चार्ट बनता कैसे है, एक प्राइस जब स्टार्ट होता है 9:15 पे तो वो ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फाइनली 3:15 बजे वो एक जगह पे क्लोज होता है, वो प्राइस जैसे क्लोज होता है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। अब कैंडलस्टिक चार्ट देखने के लिए 1 मिनट से लेकर 1 साल तक का टाइम फ्रेम होता है, सेकंड्स में भी होते हैं आजकल। 1 मिनट का मतलब है वो उस 1 मिनट में कितना प्राइस मूवमेंट हुआ वो उस कैंडल्स में बताएगा, भाई प्राइस नेगेटिव साइड में मूवमेंट हुआ है या पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हुआ है। और 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 वीक का, मंथ का, ईयर का, ये कैंडल्स बनते हैं। अब बात करते हैं कैंडल बनती कैसे है। कैंडल में 4 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हम बताया, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसी के आधार पे कैंडल बनती है। अब कैंडल होती किस प्रकार है, कैंडल इस प्रकार होती है, आप देखिए। जो ये बीच का एरिया है इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और जो ये नीचे है इनको बोलते हैं विक या शेडो, ठीक है। मान लो आज के दिन ये कैंडल यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, फिर यहाँ से नीचे गया, ये लो बना, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हाई बनाया और फाइनली यहाँ पे इसने क्लोज दिया। तो ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया है वो होती है बॉडी, और उसके ऊपर या नीचे वो होती है विक। अब उससे आधार पे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई बॉडी कैसी है, ग्रीन है या रेड है। अब ग्रीन बॉडी कैसे बनेगी, रेड बॉडी कैसे बनेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, वहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये क्लोज और ओपन के बीच का ये, तो यहाँ पे तो ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। अगर आपका क्लोज ओपन से ज़्यादा है, ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस है, मान लो ओपन हुआ 100 रुपये पे, क्लोज हुआ 105 पे, तो जो ओपन और क्लोज है वो अगर क्लोजिंग अगर ओपनिंग से ज़्यादा है तो वो आपका जो बॉडी बनेगी वो बनेगी ग्रीन, ये ग्रीन बॉडी बनेगी, ठीक है। अगर होता कैसे, यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, तो ये बॉडी तो सेम बनेगी, बट क्या होगा, क्या ये ओपन यहाँ पे होगा
और क्लोज यहाँ पे होगा, हाई लो तो सेम रहेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आपकी क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है, सॉरी क्लोजिंग ओपनिंग से कम है प्राइस में, मान लो ओपनिंग 105 पे है और क्लोजिंग 100 पे है, तो ये आपका रेड कैंडल बनेगा, ये आपका रेड कैंडल बनेगा। तो दो प्रकार के कैंडल बनते हैं कैंडल स्टिक में, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। अब रेड और ग्रीन कैंडल्स में आपको देखना है कि भाई कौन सी कैंडल कैसी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है। कैंडल स्टिक्स में भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कि कैसे हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अभी यहाँ बायर्स मूवमेंट है या सेलर्स मूवमेंट है। जब ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस जब नीचे आया है ओपनिंग से, ये नीचे आया, यहाँ से बायर्स आए हैं, यहाँ से खरीदारी हुई है और प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे ये बुलिश मूवमेंट है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो ये वो होता है कि हाँ बाज़ार में बायर्स है, बुलिश मूवमेंट है, तो वहाँ से बाज़ार ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो ग्रीन कैंडल बनती है उसका मतलब ये होता है। जो रेड कैंडल बनती है मतलब प्राइस ऊपर खुला तो ऊपर, बट वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ, फिर वहाँ से नीचे ले गया, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, वहाँ पे सेलर्स ने खूब बिकवाली की तो प्राइस नीचे आ गया। तो ये अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक टाइप्स के, कितने प्रकार के कैंडल स्टिक बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपको रीड कैसे करना है उस कैंडल्स को। अलग अलग कैंडल्स बनते हैं, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी लाल बनता है, कभी ग्रीन बनता है। तो कैसे आप उस रीड करेंगे उस कैंडल्स को, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो पहला जो मैंने बनाया है ये है कैंडल बुलिश कैंडल। ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसी, यहाँ पे ओपन होगा, ये ओपनिंग प्राइस है, ये लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, इधर हाई बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज होएगा, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये एक बुलिश कैंडल है। अब इसको आपको रीड कैसे करना है कि भाई प्राइस ओपन तो यहाँ हुआ, बट यहाँ से नीचे गया, नीचे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से बायर्स इसको ऊपर खींच के लेके गए, ऊपर लेके गए, फिर हाई हुआ, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे। मतलब ये जब ये जो कैंडल की पूरी रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, इसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो बुलिश के कंट्रोल में रहा, बायर्स के कंट्रोल में रहा, क्योंकि प्राइस ऊपर ही ऊपर लेके गए, नीचे नहीं लेके गए। तो ओपन और क्लोज के बीच में जो ग्रीन कैंडल बनी है वो एक बायर्स के कंट्रोल में कैंडल बनी है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। इस टाइप की कैंडल्स अगर आपको बनती है तो आपको समझना चाहिए कि बाज़ार में बायर्स एक्टिव है, बुलिश मूवमेंट है, तो ये कैंडल आपको बुलिशनेस दिखाती है, ठीक है। दूसरी जो कैंडल है ये है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर प्राइस वहाँ से नीचे गया, काफ़ी नीचे गया, फिर यहाँ से प्राइस ने बायर्स यहाँ से एक्टिव है और इसको प्राइस को वापस ऊपर लेके गए हाई लेवल पे, और यहाँ पे क्लोज होगा। इसका मतलब है प्राइस नीचे तो गया बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, सस्टेन नहीं होने के कारण वहाँ से बायर्स एक्टिव है। मतलब जब इस टाइप की कैंडल बनती है और किसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के पास बनती है तो यहाँ पे समझना चाहिए यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे थे पहले से इंतज़ार में कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर लेके गए और ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। इसको कुछ पिन बार भी बोलते हैं। पिन बार थोड़े छोटी कैंडल बनती है, उसमें पिन बार बनती है। जैसे ये इस टाइप की कैंडल बनती है, इसको हैमर भी बोलते हैं, कभी पिन बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब रिजेक्शन कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप नीचे से बायर्स एक्टिव है। अब जब एक डाउनफॉल हो रहा होता है, जब मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है, तब अगर ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यहाँ इस लेवल से सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बायर्स एक्टिव है। जो तीसरी कैंडल है यह है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसको मोरुबोजू कैंडल भी बोलते हैं, जहाँ ओपन और क्लोज हाई लो होता ही नहीं है। सब जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से बाजार ऊपर गया और ऊपर की ओर ही क्लोज किया, पूरे दिन तक बुलिश मूवमेंट बना रहा है। अब जो भी पीरियड आपने कैंडल स्टिक का सेलेक्ट किया है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 दिन का, मतलब उस पीरियड में, पूरे पीरियड में बुलिश हैवी रहे हैं, बायर्स हैवी रहे हैं, और यहाँ से प्राइस जहाँ से ओपन हुई वहाँ से सिर्फ ऊपर ही गया और नीचे आने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो जब इस प्रकार की कैंडल बनती है उसको बोलते हैं बुलिश मोरुबोजू कैंडल, और ये कैंडल बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है।
एक इस प्रकार की कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है, प्राइस ओपन हुआ, फिर नीचे गया, यहाँ पे ओपनिंग हुई, फिर नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गया, हाई बनाया, फिर वापस नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, छोटी बॉडी होती है। मतलब यहाँ पे ना तो बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि कहाँ ले जाना है मार्केट को, ना सेलर्स डिसाइड कर पा रहे हैं कि बाजार को कहाँ ले जाना है। तो ये होती है डोजी कैंडल। ये मेनली ये 4 टाइप्स के कैंडल्स बनते हैं। जैसे बुलिश में बने हैं वैसे ही सेम बेरिश में बनेंगे। बेरिश में ग्रीन कैंडल की जगह, अगर ये ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल बनेगी, जैसे अभी हम बात करें तो रेड कैंडल बनेगी, तो बेरिश में ये इस टाइप की कैंडल बनेगी। जिसमें ओपन यहाँ होगा, हाई मारा, फिर नीचे गया, लो बनाया और क्लोज लगाया। तो यहाँ से ओपन हाई लो क्लोज से एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल जब बनेगी तो इसका मतलब यहाँ पे बेरिशनेस है, ऊपर से बाजार नीचे की ओर सेलर्स धकेल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है। एक होती है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल जब बनेगी तब इस प्रकार की बनेगी। प्राइस ऊपर गया, अच्छी बुलिश मूवमेंट लग रही थी, फिर प्राइस ऊपर से नीचे आया और इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल बनी है। ये होती है रिजेक्शन कैंडल, रेड रिजेक्शन कैंडल, मतलब बेरिश रिजेक्शन कैंडल। इसमें क्या होता है, यहाँ से मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हाई बनाया, हाई बना के फिर नीचे गया और ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ ये लो बनाया। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर तो गया मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से हैवी प्रेशर आया है, प्रेशर आने के बाद बाजार नीचे आया है, प्राइस नीचे आई है और नीचे की ओर ही क्लोजिंग दी है। जब इस प्रकार की कैंडल बनती है, जनरली इस प्रकार की जब कैंडल आपको एक अप ट्रेंड में कैंडल दिखे, जब बाजार यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो और एक ऐसी कैंडल आपको बनती दिखे, तो इसका मतलब है यहाँ से अब सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं। ऊपर बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपको बाजार को नीचे की ओर, तो यहाँ पे जब इस प्रकार की कैंडल बने तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि यहाँ से बाजार अब और नीचे जा सकता है। तीसरी जो आपकी कैंडल बनती है वो बनती है बेयरिश मोरुबोजू कैंडल, जिसमें ओपन और क्लोज ही होते हैं, हाई लो का होता ही नहीं। ओपन और क्लोज ही होते हैं। जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से नीचे की ओर गया और क्लोज बनाया। एक ये लंबी बड़ी कैंडल बनती है जिसको बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और सेम डोजी कैंडल भी इसमें बनती है। डोजी कैंडल सेम कभी रेड बनती है, कभी ग्रीन बनती है। उसका कोई वो अनडिसाइसिव कैंडल होती है जिसमें आपको ना तो बाजार दिशा तय नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम्स कम होते हैं, कि जब कम वॉल्यूम्स होते हैं तो ना तो ज़्यादा बाजार ऊपर जाता है ना बाजार नीचे जाता है, तो वो अनडिसाइसिवनेस होता है। तो ये 4 प्रकार के कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। वैसे तो खूब आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको देखेंगे तो बुलिश मोरुबोजू, बेरिश मोरुबोजू, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आपको जो मेन ध्यान रखनी है वो इस 4 प्रकार की कैंडल्स पे ध्यान रखने हैं कि भाई बुलिश कैंडल बन रही है या बेरिश कैंडल बन रही है, रिजेक्शन कैंडल कहाँ बन रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहाँ बन रही है और डोजी कहाँ बन रही है। अब हम आगे आपको बताएंगे भाई डोजी बन रही है तो आपको क्या व्यू लेना चाहिए, जब बुलिश कैंडल बन रही है तो कहाँ पे बन रही है तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। वो हम आगे जब बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की तो उस बारे में हम आपको बात करेंगे। अभी तक आपने सीखा कि लाइन चार्ट क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है। अब लैपटॉप पे जब हम यूज़ करते हैं या कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो कैसे देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर में देखेंगे, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप लैपटॉप में या किसी भी सिस्टम में अपने मोबाइल पे या देखेंगे तो चार्ट कहाँ पे देखेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। हर ब्रोकर का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, हर ब्रोकर के पास अपना टर्मिनल होता है जिसे वो चार्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू। आप गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू चार्ट सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी in.tradingview.com, ये आप खोल लीजिएगा। इसमें ये ऐसे खुलेगा तो आपको जैसे किसी स्टॉक का शेयर चूज़ करना है कि मेरे को जैसे रिलायंस का चार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप करोगे रिलायंस, तो ये नीचे सिंबल्स खुल जाएंगे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ इस पर आप क्लिक करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा आ जाएगा। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा आ गया है, तो जैसे अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है तो ये लाइव चलेगा, लाइव मार्केट के साथ ही चलता है ट्रेडिंग व्यू का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपको
नहीं देना पड़ता। इसके पेड वर्जन भी है, उसमें अलग अलग फीचर्स हैं। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ये आज का भाव आ गया 3% अप है, अभी तक 2043 का भाव है। आपको इसका चार्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुल फीचर्स चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप फुल फीचर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का इस टाइप का आपका चार्ट खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है। जो एक कैंडल है वो वन डे की है, जैसे जो एक कैंडल है वो 1 डे की कैंडल है, 1 डे का मूवमेंट है। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग 1 सेकंड से लेके 1 दिन, वीक, मंथ तक का आपका टाइम फ्रेम है। जैसे आप 5 मिनट का सेलेक्ट करना चाहोगे तो ये 5 मिनट की जो एक कैंडल है वो 5 मिनट का बनेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप चार्ट्स देख सकते हो। इसमें अलग अलग चार्ट्स हैं। लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये लाइन चार्ट आपको हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप चार्ट कहाँ से देखना है। इसमें एनालिसिस कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैंडल किस प्रकार की कैंडल्स होती है, कौन सी कैंडल्स को आपको कैसे रीड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको अभी आने वाले आगे बताएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। अब आगे आपको बताएंगे कैसे कैंडल को आपको रीड कैसे करना है, लाइन चार्ट को कैसे रीड करना है और क्या क्या पैटर्न होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चार्ट को कौन से सॉफ्टवेयर में खोलना है और कैसे ओपन कैसे करना है। तो ये आपका चार्ट है। इसके टूल्स भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं। उसमें लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में हम बात की कि भाई ओपन ये कैंडल कैसे बनती है और किस प्रकार के कैंडल्स होते हैं। 4 प्रकार के कैंडल्स होते हैं जो मेनली यूज्ड होते हैं, जो आपके मेनली चार्ट्स में दिखते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आज हमने बात की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।